तो संजीव, क्या ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल है फिलहाल, या फिर हालात किस तरह के हैं अभी? देखिए, किसी देश में अगर 40 शहरों में लूटपाट, आगजनी की घटनाएं हो रही हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो उसे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। एक मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन उसने राजनीतिक आयाम अख्तियार कर लिया है। और आप जानती हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं तो कोई भी मुद्दा चुनावी तौर पर बहुत बड़ा हो जाता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं अमेरिका में, उन्हें हमेशा से ये लगा है कि जो गोरे हैं उनके हक को हमेशा दलित करते रहते हैं। और ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है वो इस बात को ध्यान में रखते भी हो रहा है कि आखिरकार हमारी आर्थिक विषमताएं क्यों हैं, हम पिछड़े हुए क्यों हैं। ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और इसकी आग 40 शहरों में फैल गई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि नेशनल गार्ड्स बुलाए गए। आप जानती हैं, नेशनल गार्ड्स अमेरिकन आर्मी का वो दस्ता है जो कि घरेलू अस्थिरता की स्थिति में उतारा जाता है, यानी कि सेना बुलानी पड़ गई। राष्ट्रपति ट्रंप को खुद बंकर में जाना पड़ गया, वॉशिंगटन डीसी के आसपास लोग पहुंच गए। और चाहे आप बात फिलाडेल्फिया की कर ले, कैलिफोर्निया की कर ले, लॉस एंजलिस की कर ले, डेनवर की कर ले, जो भी बड़े शहर हैं, हर जगह इस वक्त लूट खसोट और हिंसा। और ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन एक तरफ और जो व्हाइट आबादी है अमेरिका की वो एक तरफ हो गई है। एक रिपब्लिकन्स की सपोर्टर्स है और ज्यादातर दूसरे जो हैं, जो अश्वेत अमेरिकन हैं, वो डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। और ऐसे में जबकि चुनाव में बस 5 महीने रह गए हैं, जो व्यवहार भी रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का वो भी माकूल नहीं रहा है। उन्होंने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा अख्तियार कर चुका है। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी पुलिस से झड़प भी हो रही है, तो क्या कुछ हल नहीं, कोई मसला नहीं, बीच का रास्ता कोई कुछ नहीं निकल रहा? क्योंकि प्रदर्शनकारी हम देख रहे हैं कि अपनी चरम पर हैं, हर तरह से विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, जिसे अश्वेत आबादी कहा जाता है, आमतौर पर वो डेमोक्रेट समर्थक होते हैं। वहां 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन की इस वक्त सरकार है राष्ट्रपति ट्रंप की, तो बहुत नाराजगी पिछले 3 सालों में उन्हें रिपब्लिकन शासन के खिलाफ थी। और इस नाराजगी को इस घटना ने सतह पर ला दिया है। और ये विरोध जो आप देख रही हैं, वहां जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का तो दुख है ही लोगों को, लेकिन साथ साथ उनकी जो अपनी समस्याएं थी पिछले 3 सालों में, वो भी फूट कर बाहर आ गया है। तो लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है और हिंसा इस कदर हो रही है कि जो वहां की पुलिस है उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है मामला, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों को ही जलाया जा रहा है। लोगों को एक तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि जो व्हाइट आबादी है वो बचने की कोशिश कर रही है, वो घरों में है, और जो अश्वेत है वो बाहर आ गए हैं। तो दंगे की वाली स्थिति हो गई है और फोर्स से कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये भी बताते चले दीपिका कि इसका असर दूसरे देशों में भी होने लगा है। लंदन में खासतौर पर ट्राफल्गर स्क्वायर में, मैनचेस्टर में, इस तरह से वहां भी प्रदर्शन देखा गया। और एक मूवमेंट बहुत दिनों से चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर। जो अश्वेत जिंदगियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वो डिबेट जो है दुनिया भर में है कि आखिर क्या जो ब्लैक लाइव्स होती हैं उनकी अहमियत नहीं होती है, उन्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। और इस बहस को लेकर के न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन चालू हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है और साथ ही ये रेसिज्म की लड़ाई में देखना होगा कि हल कब तक निकलता है।